हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी के बारे में, जिसमें हम ये देखेंगे कि प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन, उसके जैसे पैथोजेंस के बारे में, और कैसे डिजीज़ेज़ होती है, कैसे हम उनको रोक सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि प्लांट जो है वो पैथोजेंस के साथ में या फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके साथ में कैसे डील करता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी के अंदर। अब जो ये पिक्चर्स है उनको तो आप जानते ही होंगे। जो फर्स्ट पिक्चर है वो है थियोफ्रास्टस की, जो कि जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जानते हैं, और ये ही फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं। और जो दूसरी पिक्चर है वो डॉक्टर विलियम रॉक्सबर्ग की है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अब देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है वो एक साइंस है जो जिसके अंदर हम प्लांट डिजीज़ेस को पढ़ते हैं, और प्लांट जो है अपने सर्वाइवल के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए जो अटेम्प्ट करता है उनको पढ़ते हैं। जब वो किसी अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में होते हैं या फिर कोई पैरासाइटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन पे अटैक करता है या डिजीज़ कॉज करता है, तो वो कैसे खुद को बचाने का ट्राई करता है, कैसे खुद सर्वाइव करता है उस कंडीशन में। तो ये सब जो चीज़ें हम प्लांट पैथोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। जैसे कि वर्ल्ड के अंदर जो क्रॉप्स होती है हर साल, उसमें से 31 से लेके 42% तक का जो प्रोडक्शन है ना, वो यही पैथोजेंस जो हैं, डिजीज़ेस, इंसेक्ट्स, वीड्स, ये सब मिलके ख़राब कर देते हैं, जिससे कि एक बहुत बड़ा लॉस क्रॉप्स का प्रोडक्शन का लॉस होता है हमें। इसकी एक लिस्ट भी अटैच्ड है जिसमें ये सारी डिटेल्स है कि जैसे कब कितना कैसे क्या लॉस होता है। फिर है प्लांट्स एंड डिजीज़। तो प्लांट पैथोलॉजी जो है ना वो ट्राई करती है मेथड्स डेवलपमेंट करने के लिए, इक्विपमेंट्स और मटेरियल के लिए, जिससे कि प्लांट डिजीज़ेज़ को अवॉइड कर सके या फिर उनको कंट्रोल कर सके एक लिमिट तक। तो क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड प्लांट डिजीज़ेज़ होती है ना, वो उनका एक बहुत बुरा रिज़ल्ट आता है, जिससे कि हमें प्रोडक्शन जो होता है वो बहुत कम अमाउंट में मिलता है, या फिर अगर मिलता है तो फिर उसकी फूड प्राइसेस हाई रहती है, या फिर क्वालिटी सही नहीं रहती, जो हमारे लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तो जैसे कि हम बहुत सैकड़ों सालों से प्लांट डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं और उन पर डिपेंड होने लगे हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है चीज़ों के लिए। और जैसे कि साइंटिस्ट की बहुत सारी अप्रोचेस भी है जिससे कि हम डिजीज़ेस को रोक सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल ब्रीडिंग हो गई, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, या फिर जो डिजीज़ कॉजिंग जीन्स होते हैं उनका सप्रेशन कर देते हैं, या आरएनए और जीन की साइलेंसिंग होती है। ऐसे करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिससे हम प्लांट्स में होने वाली डिजीज़ को रोक सकते हैं। अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ डिजीज़ इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमारे सामने जो एक पिक्चर है वो एक ट्री की है, जिसमें हाफ पोर्शन जो है डिजीज़्ड बताया हुआ है और दूसरा वाला हाफ पोर्शन जो है वो हेल्दी प्लांट का बताया हुआ है। तो जैसे कि अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें, तो सबसे पहले जैसे अगर हम रूट पार्ट की बात करें, तो जैसे ये इस तरफ का जो रूट पार्ट है वो हेल्दी दिखाया हुआ है, और जो दूसरा वाला रूट पार्ट है उसमें रूट रॉट बताया हुआ है। तो रूट रॉट एक सिम्टम है डिजीज़ का ही, जिससे ये रूट में जो है रोटिंग हो जाती है। और उसके ऊपर जो ये सॉइल के ऊपर का सरफेस है, इसमें ये क्राउन गॉल स्ट्रक्चर बताई हुई है, जो भी एक डिजीज़ का सिम्टम है। उसके ऊपर ये वेस्कुलर विल्टिंग बताई हुई है, जिसकी वजह से ये सारी लीव्स जो है विल्ट हो गई है, और ये जो लीफ है इसमें लीफ स्पॉट्स बन रहे हैं। तो ये डिजीज़ लीफ का एग्जाम्पल है। और कैंकर बन रहा है इस तरफ, फ्रूट रॉट, फ्रूट स्पॉट, और लीफ ब्लाइट भी शो करा हुआ है यहाँ पे। देखो, लीफ ब्लाइट में सिर्फ ये लीव्स जो है वो अफेक्टेड दिखा रही है, लेकिन जो शूट ब्लाइट दिखाया हुआ है ऊपर, उसमें पूरी शूट पूरा जो है वो पूरा अफेक्टेड है और सारा काला हो गया।
लेकिन जो दूसरा पूरा पोर्शन है ना जिसको हेल्दी दिखाया हुआ है, तो उसमें देखिए सब कुछ हर सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है जैसे किसी भी नॉर्मल प्लांट में होती है। सारे फंक्शंस इसमें हो रहे हैं, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ट्रांसलोकेशन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, रिप्रोडक्शन, सब कुछ हो रहा है। अब जैसे कि ना डिज़ीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं, जैसे प्लांट डिजीज़ेस कैसी कैसी होती है, उनको कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उन सबको कैसे पढ़ते हैं वो हम इसमें देखेंगे। तो प्लांट डिजीज़ेस जो होती है ना उनको हम अलग अलग तरीके से ग्रुप करते हैं। जैसे कि अगर हम उनको सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ग्रुप करें तो बहुत सारे तरीके की होती है, रूट रोट, वेल, लीफ स्पॉट, ब्लाइट, रस्ट, मट, ये सब इनमें से कुछ के एग्जाम्पल अभी हमने पीछे देखे भी हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो प्लांट, उनको हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि प्लांट ऑर्गन, कौन से ऑर्गन को वो अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर रूट को अफेक्ट कर रही है तो वो रूट डिजीजेस हो गई, स्टेम को अफेक्ट कर रही है तो वो स्टेम डिजीजेस हो गई, और अगर लीव्स वगैरह को अफेक्ट कर रही है तो वो फोलियस डिजीजेस हो गई। और अगर एक ऐसे हम उनको कैसे प्लांट्स अफेक्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर उनको डिवाइड करें तो वो फील्ड क्रॉप डिजीजेस हो गई, अगर वो क्रॉप्स में हो रहा है, अगर वेजिटेबल्स में हो रहा है तो वेजिटेबल डिजीजेस हो गई, और या फिर टर्फ डिजीजेस हो गई, एक्सेट्रा, ऐसे देख सकते हैं हम यहाँ पे ये प्लांट सेल में क्या क्या कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे ये ऊपर की तरफ पे नेमेटोड का हेड दिखाया हुआ है जो सेल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, ये प्रोटोजोआ है, और ये फंगस का माइसीलियम है, और जैसे ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दिखाया हुआ है, ये बैक्टीरियम है, बैक्टीरिया से जब अफेक्शन होता है ये मॉलिक्यूल्स जब डिजीज़ कॉज करते हैं, या और ये बहुत सारे वायरसेस के एग्जांपल्स यहाँ पे नाम भी लिखे हुए हैं। अब हम देखते हैं प्लांट पैथोजेंस की मॉर्फोलॉजी। प्लांट पैथोजेंस तो हमें पता है कि क्या क्या होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, मॉलिक्यूल्स, या फिर पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं, वायरसेस होते हैं, नेमेटोड्स होते हैं, या कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी होते हैं। तो ये सब प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, और उनका कैसे वो खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे वो डिज़ीज़ को स्प्रेड करते हैं, तो वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम प्लांट पैथोजेंस की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं। तो जैसे कि फंजाई है, तो फंजाई में यहाँ पे हमने शो करा हुआ है प्लाज्मोडियम, और टाइप्स ऑफ माइसीलियम के टाइप्स बताए हुए हैं, और कैसे वो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, और उनके स्पोर्स के टाइप्स की देखो इतने तरह के फंगस में स्पोर्स भी बनते हैं। और बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में कैसे फ्लैजिलम प्रेजेंट है, जैसे अगर एक 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 फर्स्ट वन में जो है वो एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, एक दूसरे वाले में एक ही जगह से बहुत सारे फ्लैजिला निकल रहे हैं, और जो थर्ड एग्जांपल है उसमें दोनों तरफ, दोनों कॉर्नर्स पर फ्लैजिला निकले हुए हैं, और ये वाला जो है इसमें पूरी बैक्टीरिया की सेल की बॉडी के पूरे चारों तरफ फ्लैजिला बने हुए हैं। तो ये अलग अलग टाइप्स है। अब इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो इसमें बताया हुआ है कि फिजन के थ्रू मल्टीप्लिकेशन होता है, कि एक सेल है उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स भी बताए हुए हैं यहाँ पे, उसमें भी मॉलिक्यूल्स की मॉर्फोलॉजी, मल्टीप्लिकेशन या स्पाइरोप्लाज्मा बताया हुआ है। फिर पैरासाइटिक हायर प्लांट्स है तो वो उनके बारे में है, वायरसेस के बारे में, उनकी स्ट्रक्चर्स, और वेरियर्ड्स के बारे में भी है, नेमेटोड्स बताए हुए हैं, एडल्ट स्टेज के डायग्राम है, एग्स के है, जुवेनाइल के है, और प्रोटोजॉन्स में भी जैसे फ्लैजिलेट्स बताए हुए हैं। अब हम देखते हैं कि प्लांट डिजीजेज मेनली दो तरीके की होती है, या तो वो इन्फेक्शियस होगी और या फिर नॉन इन्फेक्शियस होगी। तो इन्फेक्शियस जो होती है ना उसको हम बायोटिक डिजीजेस भी बोलते हैं, क्योंकि वो किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो रही है, जैसे फंजाई, प्रोकैरियोट्स, या फिर पैरासाइटिक हायर प्लांट्स, या ग्रीन एल्गी, या वायरस, वेजोइड्स, नेमेटोड्स, प्रोटोजोन्स, इनके थ्रू जो हो रहे हैं तो वो किसी बायोटिक ऑर्गेनिज्म से हो रहे हैं, तो उनको हम बायोटिक प्लांट डिजीजेस बोलते हैं, और उनको इन्फेक्शियस भी बोलते हैं। अब जैसे कि डिजीज़ जो फंजाई से होती है वो उसके जो सिम्टम्स है वो यहाँ पे शो करे हुए हैं। जैसे डिजीज़ प्रोकैरियोटिक डिजीज़ होती है उसका भी यहाँ पे बताया हुआ है, इन सब के एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स यहाँ पे ऐड करी हुई है। और जो नॉन इन्फेक्शियस और अबायोटिक प्लांट डिजीजेस होती है
वो किसी भी अबायोटिक फैक्टर की वजह से हो सकती है, जो कि एटमॉस्फेयर में जो भी फैक्टर्स है या उनकी वजह से हो सकती है। तो जैसे कि टेम्परेचर की वजह से हो गई, सॉयल मॉइस्चर हो गया, लाइट हो गई, या ऑक्सीजन या एयर पॉल्यूशन, या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, या मिनरल टॉक्सिसिटी, या सॉयल एसिडिटी, या अल्कालिनिटी, और या फिर पेस्टिसाइड्स जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनकी टॉक्सिसिटी, और इम्प्रॉपर कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब इनका अगर मतलब कमी भी हो या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट हो जाए तो वैसे ये डिज़ीज़ होती है। तो उसके भी आगे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इसमें पिक्चर्स में ऐड करे हुए हैं हर तरीके से। एयर पॉल्यूशन से कैसे कैसे सिम्टम्स कॉज होते हैं प्लांट्स में, कैसी डिजीज़ेस होती है, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कॉर्न पे ओजोन की वजह से जो इफ़ेक्ट होता है, और सारी चीज़ों के बारे में देख लो। पी जो प्लांट होता है उस पर SO2 का, और ये केमिकल इंजरी के एग्जांपल्स है, और हर्बिसाइड इंजरी के एग्जांपल्स, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के, और केमिकल टॉक्सिसिटी। और ऐसे ही इन सबको पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए प्लीज़ आप आगे जुड़े रहना। आगे आने वाले वीडियोस में हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो प्लीज़ अगर आप और जानना चाहते हो तो हमें सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।